हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं इस वीडियो में आपका कुछ डाउट्स क्लियर करूंगा और ये वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो लोग अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर जो लोग बस अपना स्टडी कंप्लीट किया और फर्स्ट टाइम एज ए कैडेट ज्वाइन करने वाला है या फिर फर्स्ट टाइम एज ए ट्रेनी ओएस, तो उनके मन में ये सवाल ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। या फिर जो लोग अभी कॉलेज ज्वाइन करेगा उसके मन में भी ये सवाल रहता है। तो क्वेश्चन क्या क्या है कि आपका जो साइन ऑन या फिर साइन ऑफ के टाइम पे आपको जो फ्लाइट का टिकट या फिर होटल पे आपका जो रुकने का पैसा वो सब कौन देता है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज सबको लगता है कि पता नहीं कौन देता है। अभी आपका अगर ज्वाइनिंग अगर बाहर से है तो फिर ये फ्लाइट का टिकट कौन कौन देता है, ठीक है। और फिर सेकंड क्या, मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल्स में। आपको मतलब आपको टिकट मिलने के बाद आप क्या करेंगे, ठीक है। आप मतलब आपके साथ सपोज कीजिए कि आपका कोरिया से ज्वाइनिंग है, ठीक है, गुलशान पोर्ट सपोज कीजिए। अब वहाँ पे आप पहुँच चुके हैं, वहाँ से आप कैसे जाएंगे जहाज़ तक, ठीक है। अब जहाज़ शायद आपके आप मतलब आप वहाँ पे पहुँचे 4 बजे, आप जहाज़ आएगा वहाँ पे 10 बजे, तो आप जो 6 घंटे का जो बीच है आप कहाँ पे रुकेंगे, क्या करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सब पैसा कौन देता है, जो फ्लाइट का जो आपका फ्लाइट टिकट होता है इसका पैसा कौन देता है। आपका जो फ्लाइट का टिकट है इसका जो पैसा है ये कंपनी देता है। मतलब आपको टिकट काटना भी नहीं पड़ता है, ठीक है। आप कंपनी टिकट काट के आपको भेजेगा, ठीक है। फिर आपको जाके उसके बाद नेक्स्ट फिर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, उसके बाद जैसे होता है तो वो आप वैसे करेंगे। बट देखिए एज ए कैडेट, ठीक है, एज ए कैडेट किसी किसी कंपनी में मतलब आपका जो डोमेस्टिक फ़्लाइट है वो किसी किसी कंपनी में वो पे करता है, बट किसी किसी कंपनी में पे नहीं करता है, ठीक है। तो आपका जो डोमेस्टिक फ़्लाइट था वो सपोज कीजिए कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो शायद मतलब है आपका, जैसे कि आपका सपोज ज्वाइनिंग है आपका पनामा से ही, ठीक है। तो आपका जो फ्लाइट है वो दिल्ली से एम्स्टर्डम, फिर एम्स्टर्डम से पनामा। तो आपका अगर घर है कोलकाता, सपोज कीजिए आप कोलकाता से दिल्ली तक का फ्लाइट का टिकट कौन देगा, ठीक है। अब किसी किसी कंपनी में वो कंपनी देता है एज ए कैडेट, मतलब एज ए जो लोग ट्रेनिंग होता है उसके लिए। एज एन अगर आप ऑफिसर बन जाएंगे तो उस टाइम पे तो सब कुछ देगा, ठीक है। बट एज ए कैडेट किसी किसी कंपनी में ये जो आपका जो कोलकाता टू दिल्ली का जो फ्लाइट का पैसा है वो किसी किसी कंपनी में कंपनी पे करता है और किसी किसी कंपनी में कंपनी पे नहीं करता है, ठीक है। बट फिर भी आपका जो फ्लाइट टिकट है मैक्सिमम जब आपका जो मतलब जो पैसा होता है मतलब ज़्यादा अमाउंट होता है आपका इंटरनेशनल फ्लाइट का जो टिकट होता है उसका पैसा ज़्यादा होता है, तो वो टिकट कंपनी प्रोवाइड करती है। तो जैसे आपके पास टिकट आ जाएगा कंपनी से, वो एक मतलब आपके मेल पे आएगा टिकट, तो आपको उसको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास तो आपका पासपोर्ट या फिर सब कुछ रहेगा, सारा डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है। आपका जो भी CDC है, आपका येलो फीवर, आपका STCW सर्टिफिकेट, आप और भी आपके जितना भी सर्टिफिकेट्स हैं मतलब शिपिंग से जुड़ा हुआ। अगर आप टैंकर पे जा रहे हैं तो आपका जो बेसिक टैंकर का कोर्सेस, आपका बेसिक DC, ठीक है, ये सब कुछ आपके पास रहना चाहिए। आप सब कुछ लेके जाएंगे आप एयरपोर्ट पे। फिर आपका जो टिकट है, ठीक है, आप जैसे कि समझ कि आप कोलकाता से आपका फ्लाइट है दिल्ली तक का, तो आप वहाँ पे वो आपका जो टिकट है आप दिखाएंगे तो आपको एक बोर्डिंग पास मिलेगा। मैं दिखाता हूँ बोर्डिंग पास कैसे होता है। आपको फिर वो बोर्डिंग पास मिलेगा, ये देखिए ये बोर्डिंग पास, ठीक है। जैसे कि मेरे पास 2 बोर्डिंग पास है अभी, ये मेरा कोलकाता टू दिल्ली का बोर्डिंग पास है और ये है दिल्ली से पनामा का, ये 2 देख सकते हैं यहाँ पे 2 है। तो आपको ये बोर्डिंग पास मिलेगा। उसके बाद फिर जैसे कि आप डोमेस्टिक फ्लाइट के टाइम पे और कुछ नहीं होता है, आपको बोर्डिंग पास मिल गया, फिर आप सिक्योरिटी चेक करके अंदर चले जाएंगे फ्लाइट पे, फिर आप दिल्ली में उतर जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर से आपको चेक इन करना पड़ेगा बिकॉज आपको इंटरनेशनल फ्लाइट लेना है। फिर आप वहाँ पे फिर वो वाला आपका जो नेक्स्ट जो आपका फ्लाइट का जो टिकट है आपको आपके पास वो रहेगा, आप वो दिखाएंगे। प्लस आपका पासपोर्ट वो लोग मांगेगा, फिर आपका CDC मांगेगा, आपका जो वैलिड आपको वीज़ा होना चाहिए वो वीज़ा मांगेगा, फिर ऑन OK टू बोर्ड लेटर मांगेगा। ये सब कुछ चेक करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट बोर्डिंग पास देगा इंटरनेशनल फ्लाइट का। सेम होता है, सेम देखने के लिए सेम होता है। तो ये सब कुछ मिल गया। उसके बाद आप इमिग्रेशन करेंगे, इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक। इमिग्रेशन में क्या होता है मतलब सब कुछ वही सब डॉक्यूमेंट्स आपका चेक करेगा, आपका वीज़ा, पासपोर्ट, CDC, ठीक है, आपका फेस वेरीफाई करेगा, ठीक है। फिर ये सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर आप सिक्योरिटी चेक करेंगे। सिक्योरिटी चेक में क्या होता है कि आपका जो बैगेज है, नॉर्मली आपका जो केबिन लगेज है, ठीक है, वो आपका वहाँ पे स्कैन होगा, फिर आपको पूरा स्कैन किया जाएगा, फिर आप अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस। फिर आप फ्लाइट लेंगे, उसके बाद आपको सबसे कि आपको पनामा आना है, फिर आप पनामा पहुँच चुके हैं। उसके बाद क्या है कि ऐसे जो भी आपका साइन ऑन या फिर साइन अप होता है कभी भी अकेले का नहीं होता है, नॉर्मली साथ में कोई ना कोई रहता है। जैसे मेरे साथ अभी चीफ ऑफिसर है, ठीक है, तो साथ में कोई ना कोई रहता है, तो आप उसके साथ आप मिल जाएंगे वहाँ पे, मतलब आपको वहाँ पे मुलाकात हो जाएगा। फिर कंपनी का एजेंट आएगा वहाँ पे, ठीक है। आपका जो OK टू बोर्ड लेटर होगा या फिर आपका जो कंपनी गारंटी लेटर होगा उसके नीचे आपका उस एजेंट का एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ दिया रहेगा। वो एजेंट आपको लेके आएगा, फिर आपका वहाँ पे कस्टम क्लियर होगा, इमिग्रेशन सब कुछ क्लियर होगा। उसके बाद जैसे टाइम टू टाइम अगर आपका 2 दिन डिले है शिप आने के लिए, फिर आपको होटल स्टे मिलेगा। ये सब कुछ एजेंट करेगा, ठीक है।
और आपका कुछ भी खर्चा नहीं होगा, सब कुछ एजेंट का पैसा है आपका। आप जो एयरपोर्ट से आप जो यहाँ पे आएंगे होटल तक के लिए, उसको जो कार का जो पैसा है वो भी कंपनी का है, एजेंट के थ्रू वो एजेंट पे करेगा, ठीक है। बाकी आप जो रुकेंगे यहाँ पे वो भी कंपनी का है। प्लस आप जब यहाँ से जब आप जाएंगे, ठीक है, जहाज़ तक का वो भी खर्चा कंपनी का है। उसके बाद आप जैसे कि मेरा अभी यहाँ पे फिर से कोविड टेस्ट हुआ, वो भी कंपनी का पैसा है। प्लस अभी जो मेरे आने से पहले जो मेरा मेडिकल टेस्ट है वो कंपनी का पैसा है, ठीक है। सब कुछ कंपनी प्रोवाइड तो करती है, बस काम ठीक से करना है, यही चीज़ है। तो आई होप कि आपका जो डाउट था कि ये सब जो पैसा है ये कौन देता है, आपका वो डाउट आई होप क्लियर हो गया। और ऐसे भी बहुत सारे को डाउट था कि मैं फिर कैसे जाऊँगा वहाँ से, कौन लेके आएगा, ठीक है। इससे भी आई होप ये सब भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो मैं यही वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस, टेक केयर एंड बाय।